हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। ब्लॉगर भावना मसीह। मैं बताना भूल गई थी, मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर दिया है और अब मेरे चैनल का नाम है ब्लॉगर भावना मसीह। मैं खुद भी भूल जाती हूँ। तो आज मैं फिर से आपके साथ आ गई हूँ अपने इंटरेस्टिंग वाले वीडियो को लेके, लव स्टोरी पार्ट 2। और आप सब ने बहुत अच्छा प्यार दिया है पिछले वाले वीडियो में, तो थैंक यू सो मच। और बारिश आने वाली है और मैं बाहर आई हूँ वीडियो बनाने के लिए ना, अभी ना आए, बस 10 मिनट रुक जाए। और पिछले वीडियो में सभी ने मुझे बहुत अच्छे कमेंट किए, लाइक भी अच्छे दिए और सबको बहुत वेट है नेक्स्ट पार्ट का। तो मुझे अच्छा लगा ये देख के कि आप सब बहुत इंटरेस्ट लेके देख रहे हो, इसलिए मैं फटाफट से अपना दूसरा पार्ट शुरू करती हूँ ताकि बारिश शुरू ना हो जाए और मुझे अंदर ना जाना पड़े। और तो चलिए चलते हैं ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो सुनने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। और जो मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं भी आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो लेकर आती रहूं और आप देख सको मेरी वीडियोस को। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए, हम पहुंचे थे 2013 में अक्टूबर 20 को। इन्होंने मुझे प्रपोज मतलब कि नंबर वगैरह मांगा था शादी में। उससे आगे जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 जाके देख ले, उसमें उनको पूरी स्टोरी का पता चल जाएगा। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि जैसे इन्होंने मुझसे नंबर ले लिया, उसके बाद हम बात करना हमने स्टार्ट किया धीरे धीरे। आपको पता ही है, जो कपल होंगे उनको पता है, और जो अभी अकेले हैं जिनका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है उनको मैं बता देती हूँ कि स्टार्टिंग में बातचीत शुरू होती है, हम अपने बारे में सब कुछ बताते हैं। और इसीलिए स्टार्टिंग में जो है ज़्यादा बात होती है, क्योंकि हमको एक दूसरे के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तो वो बताने के चक्कर में कि हाँ ऐसा है वैसा है, फैमिली बैकग्राउंड और अपनी लाइफ के बारे में, अभी तक कैसी थी आगे कैसी है, वो सब कुछ होता है। और बड़ा ही मज़ा आता है स्टार्टिंग में ना यार, जब आप किसी को नया नया जानते हो। मतलब मेरा तो ये था उस टाइम कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, तो फिर इतना ज़्यादा कुछ नहीं था, पर फिर भी इंटरेस्टिंग था कि यार नहीं जानना है। और मतलब कि इनकी लाइफ के बारे में मैं जानती थी और जो ये कर रहे थे वो पूछती थी। बाकी मेरी स्कूल लाइफ चली हुई थी तो ये स्कूल के बारे में। और सबसे प्लस पॉइंट जो इनकी सबसे अच्छी बात मुझे उस टाइम लगी थी कि स्टार्टिंग में ही ये मुझे बहुत ज़्यादा गाइड करते थे। जैसे कि मतलब आपका अपना फैमिली का कोई बड़ा करता है ना आपको कि नहीं आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको स्कूल जाना है, आपने मतलब ये तो सभी पूछते हैं खाना खाया नहीं खाया, मतलब ये सारी चीज़ें। तो वो सब कुछ इन्होंने मुझसे पूछा और मुझे गाइड करना, डेली फ़ोन पर मुझे समझाना कि अब आप ये करो, ऐसा करो, ऐसा करो। और आपसे ही ये मेरे से बात करते थे, 1-2 महीने आपसे की, उसके बाद कुछ भी आगे नहीं। और होता ही है जिसको आप मतलब अपने को ही हम तो बोल सकते हैं, परायों को नहीं बोल सकते। तो मेरे को अच्छा भी लगता था फिर कि ये तो उससे ही बोलते थे उसके बाद ना। तो मैं तो आप ही बोलती हूँ अभी तक, और रिस्पेक्ट देनी भी चाहिए, हस्बैंड रिस्पेक्ट के लायक है इसलिए उनको रिस्पेक्ट दो। तो उसके बाद हुआ ये कि फिर बस हमारी बातचीत स्टार्ट हुई धीरे धीरे करके। फिर मिलने की बातें, आपको बताइए जब एक बार हम बातचीत करना शुरू कर देते तो मिलना जुलना भी होता है। तो मेरे लिए तो सबसे अच्छा था कि मतलब अगर घर में पता था पर मिलने मुलने के लिए नहीं, मैं इतना घर पे मतलब बोल सकती थी। तो फिर मासी के घर मैंने जब आना, मैं मासी घर तो मतलब आप सोचो कि जैसी छुट्टियाँ पड़ी मैं मासी के घर निकल जाती थी यहाँ पे। तो अक्टूबर में हमारा ये स्टार्ट हुआ था और अक्टूबर में ही दिवाली थी या नवंबर में शायद स्टार्टिंग में दिवाली थी। और बस उसके बाद हम फर्स्ट टाइम जो मिले थे शादी, इधर उस शादी के बाद वो हम मॉल पे मिले थे एक साथ। वो फ़ोटो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, पर अभी वो नानी के पास है शायद मेरी फ़ोटोज़ ना, अगर मिल जाएगी तो मैं शेयर करूँगी इसी वीडियो में, नहीं तो मैं कहीं और डाल दूँगी दूसरी वीडियो में। तो ये दिवाली वाले दिन ये भी अपनी फैमिली के साथ, मैं भी, हम हर साल फैमिली के साथ आते ही थे। तो उस दिन भी आए और बस मॉल पे थोड़ा सा हेलो हाय हुई, इनसे थोड़ी सी बातचीत हुई और बस वो मिलना हुआ था उस दिन। उसके बाद फिर घर आ गए, फिर से बातचीत स्टार्ट होगी कि हाँ क्या कैसे हो, क्या है, स्कूल से आना जाना। फिर आते जाते तो नहीं, शाम को ही करती थी क्योंकि दिन को तो ये भी बिज़ी होते थे, इनकी ट्रेनिंग चल रही थी उस टाइम ना। और इन्होंने मेरे लिए क्या क्या सहा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि उस टाइम इनकी ट्रेनिंग थी सिसल में, ओबरॉय होटल जो यहाँ है, जो शिमला से देख रहे हैं उनको पता होगा। तो वहाँ पर इनकी ट्रेनिंग थी और इनको छुट्टियाँ नहीं देते थे वहाँ से ना, बिल्कुल भी छुट्टी नहीं। तो इन्होंने जो इनका शेफ़ था शायद उससे पूछ लिया कि मैं चला जाऊँ, उसने बोला हाँ चले जा क्योंकि भाई घर में मैरिज है। तो भेज दिया उसने, उसको भी लगा कि शायद एक दिन में वापस आ जाएगा। और इन्होंने क्या किया कि 3 दिन तक ये शादी में लगातार कंटिन्यू मेरे चक्कर में आते रहे। और जिस दिन वापस गए अपनी ट्रेनिंग पे तो वहाँ इनको
इतनी डांट पड़ी। आपको पता ही है होटल वालों के रूल, और होटल वाले तो कैसे होते हैं, मतलब ट्रेनिंग टाइम में तो खासकर, तो इनको इतना डांटा और इनसे पूरे होटल की पता नहीं पूरे किचन की टाइलें साफ़ करवाई थी, पनिशमेंट इनको मिली थी। तो अभी भी मेरे को कई बार बोलते हैं, तेरे को पता है मैंने तेरे पीछे पूरे मतलब इतना काम किया है, होटल की पूरी टाइलें साफ़ की है। तो वो अच्छा सा भी लगता है कि यार आपके लिए कोई ऐसा करता है, कि आपके लिए कोई इतना सही, इतना प्यार कोई आपसे करे, तो बहुत अच्छी बात लगती है। तो मुझे अच्छा लगा था कि नहीं, मुझे केयरिंग पर्सन मिला है, और बहुत ही मतलब दुनिया में लड़के तो बहुत से हैं, पर जो क्वालिटी इनमें है वो शायद किसी और में नहीं होगी मेरे लिए। बाकी औरों के लिए तो अपनी अपनी चॉइस सबकी होती है। तो मतलब ये था इनका, और इन्होंने शुरू से ही मतलब जब इनको मेरी लाइफ के बारे में पता लगा कि मेरी लाइफ कैसी है, मुझे बचपन से ही प्यार नहीं मिला था मतलब पापा का। आप लोगों को पता है मेरे पापा नहीं थे, तो इन्होंने पापा की तरह मुझे केयर करनी है, और मुझे कहा कि तू मुझे ना पापा बोला कर, मतलब अपना पहले तू मुझे अपना पापा समझ, बाकी मैं सब कुछ हूँ मतलब तेरे लिए। तो जब ये ऐसी बातें करते थे ना, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे मेरी लाइफ में कभी कोई ऐसे रहा नहीं जिसने मुझे इतने अच्छे से संभाला और ऐसे किया। नानी के बाद नानी ने संभाला, सब कुछ किया, पर जो एक बात होती है ना कि आपको ज़रूरत होती है किसी ना किसी की, कि आपको अच्छे से संभाले, आपको पैम्पर करे, तो वो चीज़ मेरी लाइफ में होनी शुरू हो गई थी 2013 में, 20 तारीख के बाद शुरू हो गया था हम दोनों का। तो फिर बस इन्होंने ऐसे ऐसे करके, तो फिर उसके बाद हम जब मिले थे, मतलब ऐसे जो मैं इनसे मिली थी फर्स्ट टाइम, वो मासी के घर आ रही थी मैं, दिसंबर का टाइम था शायद, तो मैं यहाँ इनसे मिली थी। इनके घर जहाँ मतलब यहाँ चाइना है, तो ऊपर से मासी के घर को रास्ता, और ऊपर से ना ये घर दिखता था इनका। तो ये मेरे से मिलने उधर को आ गए, मतलब बाईपास से ऊपर वहाँ आ गए थे। फिर वहाँ से हम साथ पैदल गए मासी के घर की तरफ, वहाँ से फिर जंगल से इनके घर को वापस रास्ता था। तो उस टाइम न्यू ईयर आने वाला था, इन्होंने मुझे ग्रीटिंग कार्ड दिया न्यू ईयर के लिए, कि ये लो गिफ्ट आपके लिए, फ़र्स्ट गिफ्ट मतलब चॉकलेट, और वो सब कुछ मुझे इन्होंने दिया। मतलब मैं गिफ्ट का ना मैं ज़्यादा वो नहीं करती थी कि मुझे कोई दे या कुछ ऐसा, मेरे होता ही नहीं था, पर चलो दिया था तो मैंने एक्सेप्ट किया और थैंक यू बोला। दिवाली वाला भी दिया था इन्होंने मुझे कार्ड। तो क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ना यही खुशियाँ होती है। और आपको मैं एक बात बताऊँगी ना, कि इन्होंने मुझे उस टाइम स्टार्टिंग में एक फूल दिया था, वो फूल शायद अभी तक मेरे पास था, अभी मैंने फेंका होगा, मतलब पूरा मुरझा गया था, सूख गया था, पर मैंने उसको बड़े संभाल के रखा था, उसी कार्ड में रखती थी मैं उसको। तो ये ऐसी बातें ना, कि जिन लोगों ने ऐसा किया होगा, जिनके साथ ऐसा हुआ होगा ना, तो वो लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को, कि जिससे आप प्यार करता है, कोई आपसे प्यार करता है, तो वो आपको छोटी सी चीज़, 1 रुपए की टॉफ़ी भी देना, आप उसको भी बड़े केयर से रखते हो, और बहुत अच्छे से मतलब आप उसको रखते हो। तो वही चीज़ मेरे साथ थी, और मैंने बड़े ही प्यार से मतलब वो चीज़ें संभाल कर रखी, इनकी एक एक चीज़। और धीरे धीरे करके मतलब दिसंबर तक ऐसा हो गया था कि नहीं ठीक है, मतलब ये लड़का ठीक है, और मुझे अच्छा लगने लग गया था, और बातचीत करना, ये सारी चीज़ें करना मुझे बहुत अच्छा सा लगने। बाहर ना बारिश शुरू हो गई थी, इसलिए मैं अंदर आ गई, और ये बेकरी में मैं आई हूँ, क्योंकि नीचे पापा मम्मी और पापा के साथ और भी लोग हैं। मैंने आपको बताया पापा के पैर में चोट लगी है, तो कोई ना कोई मिलने आता है। मैं खाना बना के आ गई थी, बस अभी खाना खाना है। तो चलिए मैं पहुंची थी गिफ्ट पे। तो छोटी छोटी चीज़ें वो होती है जो इंटरेस्टिंग लगती है, अच्छी सी लगती है, खुशी से होती है। और उस टाइम टीन एज में तो होता ही है यार, मुझे किसी ने कुछ दिया, मुझसे कोई ऐसे मतलब मेरा तो था बच्चों वाला दिमाग, पर फिर भी कहीं ना कहीं जो लड़की ऐसी होगी ना, जिसने बचपन से दुख और परेशानियाँ देखी होगी, उसको मतलब थोड़ी समझ होती है, थोड़ी सी। वो इतना भी बचपना नहीं होता उसमें जितना और लोग थोड़ा होते हैं ना। तो थोड़ी मैं शुरू से ही थी इन सब चीज़ों के मामले में, कि नहीं कोई मतलब समझे, और ऐसी सी बातें नहीं बननी थी। तो ये मुझे बहुत अच्छे से पैम्पर करते थे, तो मेरे को अच्छा इतना लगता था ना कि यार नहीं बहुत नाइस लड़का है। और फिर धीरे धीरे करके दिसंबर में हम मिले। उसके बाद शायद फरवरी में इनका बर्थडे आता था, 4 फरवरी को इनका बर्थडे होता था, तो तब भी हम मिले थे। फिर शायद मैंने पक्का इनको कुछ गिफ्ट किया था, मेरे को याद ही नहीं है यार मैंने क्या किया, बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। काश ये साथ होते भी, इसीलिए बोलती हूँ कि साथ आके आया करो वीडियो में, ताकि आप भी कुछ बता सको जो मैं भूल जाऊँ। तो फिर मैंने भी इनको कुछ गिफ्ट दिया होगा पक्का। और फिर फरवरी भी निकल गया। फिर हुआ ये कि मैं बीमार हो गई थी उस टाइम, मतलब मैं इनके मिलने से पहले से ही थोड़ा, शादी के बाद से थोड़ा बीमार थी। तो फिर वो बीमार होने के कारण ये था कि मैं मतलब कहीं भी मैं जाती थी मेरे को चक्कर आ जाते थे। माइग्रेन की प्रॉब्लम मतलब डॉक्टर ने बताई थी, शुरू हो गई थी उस टाइम थोड़ी थोड़ी। तो इनकी जो सिस्टर है वो दिसंबर से ही उसने चर्च जाना शुरू किया था। तो इन्होंने अपनी सिस्टर को बोला कि अगर तुम्हारे चर्च में ऐसा होता है कि ठीक होते हैं, तो तुम मतलब भावना एक लड़की, इन्होंने अपनी सिस्टर को सबसे पहले बताया था कि मैं उससे बात करता हूँ, तो अगर वो ठीक होगी तो मैं भी आऊँगा। तो ये नहीं गए थे पहली बार चर्च मेरे साथ, मैं इनकी सिस्टर के साथ चर्च चली गई मार्च में, 23 मार्च का दिन था।
उस दिन मैं इनके साथ मतलब चर्च गई, तो वहाँ से मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने इनको बताया कि ऐसा ऐसा वहाँ। और वहाँ फर्स्ट डे क्या हुआ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा शादी का प्लान और मुझे मतलब कैसे लगा कि यही लड़का परफेक्ट है। तो फर्स्ट डे में वहाँ गई थी, मुझे कोई नहीं जानता था वहाँ पे, मतलब मैं सिर्फ दिव्या को जानती थी, इनकी सिस्टर को, बाकी वहाँ मेरे लिए सब अनजान थे। और जो उस चर्च के पास्टर है वो, उनके अलावा उस दिन एक पास्टर कहीं बाहर से आए हुए थे वहाँ पे। तो अगर मतलब जो उस चर्च के वो भी अगर मेरे को कुछ बोलते तो शायद मुझे लगता है कि दिव्या ने बताया, लेकिन जो कोई और थर्ड पर्सन जो आए हुए थे उन्होंने जब वो एक एक से बात कर रहे थे, वो विषयवाणियाँ कर रहे थे प्रेयर के बाद सब लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए। तो जैसे मैं भी चली गई बात करने, तो जब मैं गई तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट बोल दिया कि तुम एक लड़के से बात करती हो और वो लड़का तुम्हारे लिए मतलब तुम्हें पता है तुम्हारी मैरिज भी उसी से ही होगी, और कहते हैं अगर क्या बोलते हैं जितना तुम उस लड़के को प्यार करोगी ना वो उससे डबल ही हमेशा तुमसे प्यार करेगा। और ये सारी बातें सुन के ना मैं इतना रोई, मेरे बहुत आंसू आ गए थे उस दिन ये सुन के ना। और बस उस दिन से मुझे लगा कि नहीं, सच में जो लड़का मुझे मिला है वो ऊपर वाला बोलते हैं ना, परमेश्वर ने ही मुझे वो लड़का दिया है। तो मैं बड़ी खुश थी और मैंने सारी बातें इनको जब बताई तो ये बोलते, इन्हें भी अच्छा लगा कि नहीं मैं आऊँगा तो मैं भी देखता हूँ। और नेक्स्ट टाइम ये भी जो नेक्स्ट संडे आया 23 के बाद 30 को था या 31 को, 30 को शायद, तो ये भी आए। तो हुआ ये कि उसके बाद से ये भी रेगुलर हो गई चर्च और मैं भी रेगुलर होगी। तो हम हर हफ्ते मतलब संडे टू संडे हम मिलते थे। और 23 मार्च को ही जब मैं फ़र्स्ट टाइम चर्च आई तो मैं फ़र्स्ट टाइम अपने ससुराल यहाँ भी आई, क्योंकि मैं उस दिन घर जाने के लिए लेट हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो दिव्या ने बोला कि आप हमारे साथ ही चलो, तो मैं इनके साथ इनके घर आई पहली बार मतलब यहाँ आई। और यहाँ किसी को पता नहीं था उस टाइम कि मैं मतलब कि हमारा कुछ ऐसा चल रहा है या कोई बातचीत है, मम्मी पापा किसी को पता नहीं था। तो बस उसके बाद मैं यहाँ आई और बड़ा अच्छा मेरे को लगा, मतलब कि क्या बताऊँ, इनका भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और मेरा तो खैर होना ही नहीं था कोई ठिकाना, क्योंकि मुझे उस दिन पता लग गया था कि मेरा लाइफ पार्टनर यही है। तो एक लड़की को जब ये चीज़ पता लग जाए तो कितना मतलब वो खुश होगी, वो आप लोग समझ सकते हो। और जो जिनकी लाइफ में लाइफ पार्टनर्स है तो वो मुझे बता दें। और आज का वीडियो मैं 15-16 मिनट का तो बन ही जाएगा, ये बढ़ गया है क्योंकि थोड़ी सी बातें बीच में इसमें से होगी। तो ये मेरी टेस्ट बनी थी कि हाँ मुझे जो लड़का मिला है वो परमिशन नहीं दिया, उसका चिन्ह क्या था उसकी, ये मैं कैसे बोल सकती हूँ कि हाँ ये मुझे परमिशन नहीं दिया, क्योंकि ये उस टाइम ऐसी मतलब अचंभा वाली बात थी मेरे लिए तो एक ना कि कैसे हो गया। तो ये हुआ था। फिर उसके बाद फिर तो हम जैसे संडे टू संडे मिलते रहे, संडे चर्च ये भी आते थे मैं भी आती थी, काफ़ी टाइम तक मतलब यही चला। वैसे बीच में हम बाज़ार फिर मेरा बर्थडे आ गया 26 अप्रैल को, तो फिर हमने वो भी सेलिब्रेट किया चर्च में ही, बहुत ही मतलब इंजॉय किया था मैंने उस टाइम काफ़ी, क्या बताऊँ मैं आपको ना। तो ऐसे ही हमारी लव स्टोरी बढ़ती गई, प्यार ज़्यादा गहरा होता गया, बातचीत होती रही और फिर 1 साल 1-1.5-2 साल शायद ये यहाँ रहे, 2 साल शायद, मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कौन से ईयर में ये गए थे। तो अभी मैं आपको क्लियर नहीं बताऊंगी कि कब गए थे, क्योंकि मुझे डेट याद नहीं है। उसके बाद ये हुआ, उसके बाद क्या मतलब कि हाँ 2014 में ही 2015 में ये लोग घूमने चले गए पूरी फैमिली। पापा को ऑफिस से टूर मिलता है तो वो ये सब घूमने चले गए। उस टाइम भी मैं बड़ा रोई थी कि यार चले गए, मतलब कैसे रहूँगी मैं। और मेरे को बड़ा वो लगा था कि यार इतने दूर जा रहे हैं, मतलब हमारे को 1-1.5 साल हो चुका था उस टाइम। तो थोड़ा होता ही है ना कि आप इतना दूर मतलब बात नहीं होगी, पूरी फैमिली साथ होगी, कैसे लगेगा। और हाँ इसी के बीच में मम्मी को भी पता लग गया था अप्रैल में ही, मार्च में मैं चर्च गई थी, अप्रैल में हमारी मम्मा को पता, मतलब इधर इनकी वाली मम्मा को पता लग गया था। तो वो भी मतलब आपको पता ही है जब फैमिली को पता लगता है, किसी की भी फैमिली एकदम से किसी को भी मतलब हाँ नहीं कर देते, पहले जानते ही समझते हैं। बस इतना था कि हाँ अपनी ही रिश्तेदारी में है तो अपनी बिरादरी और अपना ही वो सब कुछ होगा, पर लड़की कैसी है क्या है वो चीज़ जानने में तो टाइम लगना था मम्मी को भी। तो दिव्या ने भी बोला कि नहीं मम्मी अच्छी है, तो मना तो नहीं मम्मी ने किया था, हाँ कर दी थी, पर बोलते मतलब कि थोड़ा जानेंगे परखेंगे। तो वैसे ही अप्रैल के बाद मम्मी भी रेगुलर हो गए थे चर्च, तो मिलना जुलना बातचीत करना धीरे धीरे करके कुछ महीनों बाद मम्मी को भी मतलब मैं पसंद आ गई थी और अच्छा लग गया था कि नहीं लड़की बहुत अच्छी है सब कुछ। तो ये भी मतलब हमारी बातचीत शुरू हो गई थी। तो मम्मी को भी पता था, ये डर नहीं था कि हमने कोई मतलब चोरी छिप के हमने मिलना था या कुछ भी था, तो हम कभी भी नहीं मिलते थे चोरी छिपे, तो हमेशा बता कर ही मिलते थे। तो किसी की कॉल आ रही थी पता नहीं, तो मिलना जुलना ऐसे हो गया। और फिर जब ये वहाँ गए घूमने तो उसके बाद मेरा दिल थोड़ा सा कि और चले गए, अब कैसे रहूँगी क्या है। 15 दिन बाद शायद आए थे, 15-20 दिन बाद ये लोग वहाँ से घूम कर आए।
और फिर 2015 में भी यही थे ये। 2015 में फिर और हमारी बातचीत, लड़ाई झगड़े अभी तक तो नहीं हुए थे, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं था 1.5-2 साल तक तो हमारे बीच में नॉर्मल जो होता है वैसी बातचीत थी। हम बिना मतलब से लड़ते भी नहीं थे, और मतलब जो होता है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में छोटी छोटी बातों पे ब्रेकअप शब्द तो कभी हमारी लाइफ में आया ही नहीं। स्टार्टिंग से आज तक कभी भी हमने एक दूसरे को ये चीज़ तो बोली नहीं कि नहीं ब्रेकअप, हम बात नहीं करी। वो अलग बात है कि हाँ चल एक दिन भी बड़ी मुश्किल से कब भी होता था कि एक दिन हम बात नहीं करें, चाहे नाराज़ भी है कोई ना कोई, अगर मैं नाराज़ हूँ तो ये मना लेती थी, ये नाराज़ थे तो मैं मना लेती थी। और यही प्लस पॉइंट था हम दोनों का कि हम ज़्यादा ऐसे रहते नहीं थे, कभी भी नहीं कि बात ना करे बिना हम रहे। तो जब ये वापस आए उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ आगे, और कब हमारे झगड़े शुरू हुए, कब हमारे बीच में लड़ाइयाँ शुरू हुई, छोटी छोटी नोकझोंक जो होती है, और इसके अलावा हम कहाँ कहाँ घूमे दोनों मिलके, वो चीज़ें मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा और इंतज़ार कीजिएगा, जल्दी दूसरा वीडियो आएगा। और मैं आजकल थोड़ा स्किप कर रही हूँ, करना पड़ रहा है क्योंकि फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम चली है, आपको मैंने बताया है। पापा बीमार है तो उनके साथ मिलने वाले लोग आते रहते हैं, तो मुझे फैमिली को भी टाइम देना, अपने बेबी को भी टाइम देना, और आप लोगों को भी टाइम देना है। तो आई एम सो सॉरी कि अगर वीडियो बीच में थोड़ा सा लेट हो जाए, पर एक दिन छोड़ के भी मैं बनाऊंगी ज़रूर। तो ये था मेरा आज का लव स्टोरी पार्ट 2। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलना। कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी बात बुरी लगी, वो भी आप बता सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में नई बातों को लेकर, थोड़े झगड़े, थोड़ा प्यार लेकर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। मैं दे देती हूँ खाना अपनी फैमिली को और अपने बेबी को देख लेती हूँ।